हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ विजय कुमार। हम बात करते हैं प्रश्न में। प्रश्न देखिए, प्रश्नावली हमारा 1 का सी है, आप इसे कह सकते हैं 1.3। इसका पहला प्रश्न है, परमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे। ठीक है, चलो आते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें कैसे सिद्ध करना है कि भाई ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इस पर हम चलेंगे और बहुत बेसिक से चलेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आप तुरंत समझ सकते हैं परिमेय संख्या कहते किसको है, परिमेय संख्या है किसको, यानी कि है या नहीं है। ठीक है, इस पर हम बहुत डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सिद्ध कीजिए कैसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक भाई, आपसे बहुत शानदार क्लास चलाऊंगा। देखिए दिया है √3 परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो अब इसके बराबर क्या मानते हैं, p/q। आप a/q कुछ भी मान सकते हैं। ये है या नहीं है, मैं आपको तुरंत बताता हूं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। इसको हम √3 को हम इस साइड लाते हैं। ठीक है, √3 को हम क्या, सॉरी 3 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, p/। देखिए यहां पर आएगा तो ये भाई क्या होगा, गुणे में, यानी कि आ जाएगा इसके, देखिए 3q। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसका हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। अभी देखना कैसे होगा। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे भाई तो यहां पर कितना होगा, 9, सॉरी यहां पर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। और यहां पर देखिए p का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां 3 3 का 9, और क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये क्यों है आप सब लोग समझ लीजिएगा। मैं इसको दूसरे टाइप से q बना देता हूं। 9 ये क्यों है। ठीक है, क्यों का क्या है, हमारा स्क्वायर है। चलो अच्छा ठीक है, यहां पर हमने वर्ग कर दिया। अच्छा, आपको अगर मान निकालने के लिए बोल दिया जाए कि पी की स्क्वायर का आप मान निकालिए या क्यू स्क्वायर का मान निकालिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर ओनली क्या करेंगे, हम इसको इस साइड लाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। तो 3 गुणे यहां पर क्या आ जाएगा, 9q²। q², यहां पर हो जाएगा p²। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए भाई। आप देखिए यहां पर 3 गुणे 9q² बराबर p²। ठीक है, आप इसे ए भी मान सकते हैं, बी मान, कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, आप p/q तो आप मान लिया। अगर अच्छा p का मान तो आप निकालिए, तो p का मान निकालेंगे भाई, हम इसे ऐसे लिख देते हैं, सीधा कर देते हैं। तो 3 गुणे 9q²। अगर अच्छा हम p का मान निकालेंगे, यहां पर p का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर भाई क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा ना भाई। तो क्या हो जाएगा, 9q²। अच्छा ठीक है, अब हमें p का मान चाहिए तो रूट भाई हमें हटना चाहिए। तो हम p का मान निकाल रहे हैं भाई, तो यहाँ पर 3 का तो अगर रूट से हटाएंगे 3 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा, क्योंकि भाई इसको हटेगा ही नहीं। अच्छा, 3 और q क्या हो जाएगा, हमारा निकल आएगा। कैसे निकल आएगा भाई, 3 का हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, 3 2 बार आया ना, तो एक बार लेंगे तो बाहर आ जाएगा। क्यों 2 बार है हमारा भाई, क्योंकि स्क्वायर है, तो एक हमारा बाहर आ जाएगा। तो हमारा देखिए यहां पर कितना आया, p कितना आया भाई, √3 गुणे में 3q। अब देखिए यहीं से मेन हमारा सवाल चालू होता है। यहीं से बच्चे समझते हैं कि सर मुझे परिमेय संख्या समझ में नहीं आई। ठीक है, पूरा डिटेल बताने के बाद तो थोड़ा सा भागिएगा नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ज्यादा 2 सेकेंड। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। अगर ये √3 अगर यहाँ पर नहीं होता, p का मान निकालने पर अगर √3 यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता, हमारा परिमेय √3 अगर यहाँ पर नहीं होता तो हमारा परिमेय संख्या थी। ठीक है, यानी कि रहती। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए √3 है ना भाई, क्योंकि इसका भाई देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है
कि आप जिसका भी मान निकालो उसका मान निकलना चाहिए, ठीक है, रूट में नहीं आना चाहिए। अगर रूट वो आया तो परिमेय संख्या नहीं है, रूट नहीं आया यानी कि रूट से बाहर आ गया तो समझिए वो परिमेय संख्या है। आप इतनी बात समझिए बस। तो यहाँ पर देखिए √3 हमारा क्या है, √3 से बाहर नहीं आया और ये दोनों क्या हुए हमारे बाहर आ गए, तो ये दोनों तो परिमेय संख्या है, मगर ये क्या है, √3 है ना, तो ये क्या हुआ भाई हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो इन दोनों में क्या हुआ, विरोधाभास हुआ भाई, ठीक है। तो ये क्या परिमेय संख्या दोनों मिलेगा तो भाई परिमेय संख्या नहीं है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर √3 हट जाता तो क्या होता भाई हमारा परिमेय संख्या थी। तो हमारा क्या होगा भाई आंसर, परिमेय संख्या नहीं है, बात खत्म, ठीक है। बात समझ में आई ना भाई। अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर अगर ना होता, यहाँ पर ना होता तो देखिए इसका भी मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कितना आ जाता, 3 आता भाई। 9 का अगर हम रूट से बाहर निकालें कितना आएगा, 3 आएगा। अरे भाई ऐसे निकालते नहीं है, 3 का हम कितना निकाल, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो कितना 2 बार अगर आता तो एक बार हम क्या करते हैं, एक 3 को बाहर लेते हैं, तो एक 3 हमारा बाहर आता, ये क्या हुआ हमारी परिमेय संख्या है। तो ये अगर देखिए यहाँ पर रूट कुछ नहीं है ना तो परिमेय संख्या है। अगर आप चाहे पी का ना निकालो, क्यों का भी निकालते तो उसमें भी आपको क्या करना होता, उसका मान रूट से बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसमें अगर क्यू का भी निकालते तो उसमें भी आएगा, ठीक है। तो √3 इसमें जरूर आएगा भाई, तो ये परिमेय संख्या हमारी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई ना। चलो भाई आगे चले, इसे नोट कर लो, आगे चलते हैं।